एक दिन मैं लीग का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के दिखाऊंगा। ये तो नहीं पता, पर अभी रफेल नंबर 1 है। हे, तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। सॉरी, मैंने देखा नहीं रफेल। अगर मैं तुम्हारे जूतों पर पैर रखूं तो? पर तुम्हारे जूते तो इतने पुराने हैं कि पैर रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डैड ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो मैं नए शूज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। कभी तो इसे टेनिस का टीम ही नहीं आता है। चलो अपने रैकेट्स उठा लो और प्रैक्टिस शुरू करो। रास्ते से हट। वाओ, तुम्हारा रैकेट तो कमाल का दिख रहा है दोस्त। मेरे डैड ने एक्स्ट्रा पैसे देकर इसे खास मेरे लिए बनवाया क्या है। बात है। जीतने के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। हे गरीब लड़के, तुम इस रैकेट से खेलोगे? हाँ, क्यों? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदा है क्या? देखकर लगता है 100 साल पुराना है। मेरे डैड का है, वो इसी से खेलते थे। हे रुको तो, जरा दिखाना तो। नो! यार, इससे खेलना तो दूर, इसे पकड़कर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। चलो भी इसे वापस करो। हे मेरी बात सुनो, इसके साथ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेचारा गरीब। तुम सभी को पता है लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, तो जो भी जीतेगा वो बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा, ठीक है? हे, वू! तो चलो सब प्रैक्टिस शुरू करो। और सुनिए बात कोच, रॉजर की अब तक फीस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? इसके डैड का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने यहाँ कोई फीस नहीं भरी। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसका रैकेट तो देखो, इसके जूते देखो, इसके पास कुछ नहीं है। माफ करना रॉजर, पर आज तुम हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। देखो मैं इसके मजे कैसे लेता हूँ। ये गेम छोड़ दो, गरीबों के बस का नहीं है ये गेम। हे रॉजर, प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत बुरी थी। मेरा मजाक उड़ाया और मुझे खेलने भी नहीं दिया क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया। ओह बेटा, आई एम सॉरी। सच में मेरे पास पैसे थे। अच्छा सुनो, मुझे फ्राइडे को पैसे मिलने वाले हैं। बस बहुत हो गया, मैं कभी नहीं जीतूंगा इन गंदे जूतों और इस सड़े हुए रैकेट के साथ। मुझे नहीं खेलना। तुम्हें लगता है कि मैं चैंपियन अच्छे जूते और रैकेट से बना था? चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। क्या आप चैंपियन थे? हाँ, चैंपियन। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। और आप इसी रैकेट से जीते थे? ना मुझे नया रैकेट चाहिए था, ना नए जूते, और ना ही कोचिंग, क्योंकि जीतने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीत मिलती है मजबूत इरादों से। अपने डैड की कहानी सुनने के बाद रॉजर ने फिर से टेनिस खेलने का मन बना लिया। वो हर रोज अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने लगा, अपने गेम को और बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत की, और वक्त के साथ साथ उसका गेम बढ़िया होता चला गया। और जब चैंपियनशिप शुरू हुई, उसने पहले प्लेयर को बड़ी जल्दी हरा दिया। उसने अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया। रॉजर एक एक करके सारे प्लेयर्स को हराता चला गया और जल्दी ही फाइनल में जगह बना ली। अपनी पुरानी चीजों के साथ ही रॉजर को अब चैंपियनशिप के फाइनल में राफेल का सामना करना था। बड़े ही जबरदस्त मैच में रॉजर ने राफेल को 7 के मुकाबले 6 के स्कोर से तीसरे सेट में टाई ब्रेकर हासिल कर लिया। अब वो मैच पॉइंट के लिए सर्व करेंगे।
Congratulations इस बेहतरीन जीत के लिए। शुक्रिया। बताइए कि एक नए प्लेयर ने पुराने जूते और पुरानी टेनिस रैकेट से इतनी बड़ी चैंपियनशिप कैसे जीत ली? दरअसल एक भले इंसान ने मुझसे कहा था, सिर्फ जूते और रैकेट से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है मजबूत इरादों से। पार्टी मस्त है। देख टिफिनी और मिशेल। तो रुक मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो, जरा बियर लेके आना यार। हाँ तुम लेकर आओ। हाँ हाँ देता हूँ। ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? तो क्या वो सच है? Cheers guys. Cheers. Cheers. बस करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ, 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? हे कैल्विन, क्या हाल है यार? Cheers. कैल्विन, स्मोक करोगे? हाँ। कैल्विन, तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार। चल दिखा दे इन्हें, तू फट्टू नहीं है। हाँ, कूल लगोगे। क्या बात कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने ना कह दिया था। मेरे पीछे पागल कम ले ले लो। हाँ। हे गाइस, एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू। चश्मिश। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती, और ना ही ड्रग लेना कूल है। आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार, मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। बात कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है
उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना? नेल्सन? नेल्सन? कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ। हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दिया आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चलें? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा? ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार है, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना, अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जीडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका एनबीए में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेडा, हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेडा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स! वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी। तो यहाँ है मेरी स्टार एथलीट, आ जाओ। हेलो सर। कैसी हो तुम? प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ, चलो कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अगले हफ्ते टूर्नामेंट में तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। चलो हैमस्ट्रिंग से शुरू करते हैं। ओके। तो इस टूर्नामेंट में सारे कॉलेज स्काउट्स आने वाले हैं। अगर तुम्हारा गेम बढ़िया रहा तो शायद तुम्हें फुल स्कॉलरशिप मिल जाए और एक दिन शायद तुम प्रोफेशनल भी बन जाओ। ऐसा हो सकता है? यही तो मेरा ड्रीम है। इसीलिए तो जिंदगी भर मैंने टेनिस खेला है सर। हाँ, पर इस खेल में गेम इतना मायने नहीं रखता, कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। याद रखना ये। जो मैं कहूं करती जाओ, फिर मैं तुम्हारी ड्रीम पूरी करवाऊंगा। ओके। गुड। मुझसे नहीं हो रहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, बॉल को बस ऐसे पकड़ो और जस्ट रिलैक्स। एक मिनट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं तुम्हारा गेम इंप्रूव करवा रहा हूं। मतलब तुम्हें वो स्कॉलरशिप चाहिए ना? बताओ। वो, हाँ। तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, समझ गई? गुड। तुम्हें उन स्काउट्स से बात करना भी सीखना होगा। तो आज रात तुम मेरे घर आ जाओ, प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके घर आना ठीक नहीं होगा सर। वाह, अच्छा। तो ठीक है, उन सिलेक्टर्स को मैं किसी और से मिलवा देता हूँ। कोई ऐसा जिसे वो स्कॉलरशिप वाकई चाहिए। नहीं, वो स्कॉलरशिप मुझे चाहिए सर। हाँ, तो ठीक है। 8 बजे मेरे घर। मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगा। हाय। हाय वेनेसा, कैसी रही प्रैक्टिस? ठीक ही थी। परेशान क्यों दिख रही हो?
वो लैरी सर, वो हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करते रहते हैं। जिस तरह वो मुझे देखते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। वेनेसा, ये सब गलत है। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ आना चाहिए। पर आना पड़ेगा। वो इस कंट्री के टॉप कोचेस में से एक हैं। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है और वो हो तुम खुद। ये याद रखना। तो तुम आ गई। अंदर आ जाओ। हाय। हे, बैठो। बताओ, क्या पीना पसंद करोगी तुम? थोड़ी वाइन लोगी? नहीं थैंक्स, मैं अभी छोटी हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हम सिर्फ सिलेक्टर्स की बात कर सकते हैं? रिलैक्स, टेनिस की बातें करने के लिए काफी टाइम है। क्यों ना इस वक्त हम इंटरेस्टिंग बात करें, जैसे कि तुम्हारे और मेरे बारे में। या क्या कर रहे हैं? कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम्हें भी यही चाहिए। मुझे बस एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर बनने में आपकी मदद चाहिए, और कुछ नहीं। सही कहा। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, इस गेम में गेम इतना मायने नहीं रखता, कॉन्टैक्ट्स मायने रखते हैं। हाँ, तो अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना दूंगा। सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है और वो हो तुम खुद। नहीं सर, मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं अकेले भी प्लेयर बन सकती हूँ। गुड बाय लैरी। रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे जाओगी और मैं भूल जाऊंगा? मेरे बिना तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये तो टाइम बताएगा। वनेसा कोच के घर से ये फैसला करके निकलती है कि अब अपने दम पर कामयाब होगी, और ज्यादा प्रोत्साहित होकर वो पहले से ज्यादा मेहनत करने की ठान लेती है। वो रोजाना कोर्ट पर अकेले ही घंटों बिताती है और पूरी लगन से प्रैक्टिस करती है। सबसे पहले वो सर्विस की प्रैक्टिस करती है। वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से खेलने लगी है। और फिर बड़े टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। वनेसा पूरे आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो इस बात से खुश है कि उसने सही फैसला लिया। टूर्नामेंट के दिन वो अपनी पहली अपोनेंट को आसानी से हरा देती है। वो दूसरा मैच भी सारे सेट्स के साथ जीत लेती है। वो अपनी अगली ओपोनेंट को भी 6-0 से हराकर फाइनल में पहुंच जाती है। और तब वो पल आ गया जिसका उसे इंतजार था। वेनेसा टाई ब्रेकर में 6 के मुकाबले 7 पॉइंट से आगे हैं। अब वो मैच पॉइंट की सर्विस करेंगी। वेनेसा जीत गई। यस! भाई वाह, तुम तो जीत गई। तुम यहाँ क्यों आए हो लैरी? भले ही तुमने टूर्नामेंट जीत लिया हो, पर कोई सिलेक्टर तो मिलने नहीं आया ना। मैंने कहा था ना, मेरे बिना तुम्हें वो स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी वनेसा, आपने बढ़िया गेम खेला। मेरा नाम है डैन वॉल्टर्स और मैं सेलेक्टर हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। आपसे बात करूँ या आपके कोच से? नहीं, मेरा कोई कोच नहीं है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। ग्रेट, हम आपको अपने कॉलेज की फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आइए और हमारे लिए खेलिए।
बताइए, आपको मंजूर है? सच में? स्कॉलरशिप? मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। एक मिनट, इसका कोई कोच भी नहीं है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कॉन्टेक्ट नहीं, गेम मायने रखता है। एक इंसान को सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही बना सकता है। चलो बाकी बातें चलते चलते करेंगे। धत, इससे बुरा और क्या होगा। लैरी हैसलर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए प्रिंसिपल सर, कैसे हैं आप? कोई दिक्कत है क्या? हमें आपके गलत बर्ताव के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कंप्लेंट्स मिली हैं। क्या? नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। शायद किसी बात का गलत मतलब निकाला गया है। ये सब झूठ है। आपको हमारे साथ चलना होगा। लैरी हैसलर, सच और झूठ का फैसला हम कर लेंगे।